सो फार वी हैव गॉन थ्रू ब्रीफली क्रिमिनल प्रोसेस। हमने ब्रीफली देखा क्रिमिनल प्रोसेस कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस में किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्रिमिनल प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। हेयर प्री ट्रायल स्टेप्स आर डिस्कस्ड एज अगेंस्ट पोस्ट ट्रायल स्टेप। अभी हम ट्रायल जहाँ से शुरू हो रहा है, ऑफेंस से लेकर और ट्रायल तक की जर्नी देख रहे हैं। ट्रायल से लेकर और जजमेंट तक की जर्नी हम बाद में देखेंगे। तो इसमें अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिनको करेंगे। सबसे पहले ऑफेंस। ऑफेंस क्या होता है, व्हाट इज ऑफेंस? क्योंकि ऑफेंस ही बताया गया ना, ये तो कॉग्निजिबल होगा या नॉन कॉग्निजिबल होगा। ऑफेंस का क्या मतलब होता है? ऑफेंस का मतलब होता है एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ। कोई भी एक्ट या ओमिशन जिसको किसी भी कानून ने पनिशेबल बनाया है वो ऑफेंस माना जाएगा। दूसरे शब्दों में ऑफेंस मीन्स एन इलीगल एक्ट और क्राइम। तो जिस भी एक्ट और ओमिशन को पनिशेबल बनाया गया है वो इलीगल और क्राइम हो जाएगा। सीआरपीसी में सेक्शन 2N में डेफिनेशन ये दी हुई है। अब हम देखते हैं कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस में क्या डिफरेंस होते हैं। प्रोविजन कॉग्निजिबल सेक्शन 2 में डिफाइंड है, नॉन कॉग्निजिबल सेक्शन 2L में डिफाइंड है। डेफिनेशन कॉग्निजिबल ऑफेंस वो होते हैं जहां पर पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, जहां पर पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। लेकिन नॉन कॉग्निजिबल मैटर वो होते हैं जहां पर पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता है, बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता है। और यहाँ पर ऑफेंसेस कौन से होते हैं? यूजुअली जो 3 साल से या 3 साल से अधिक की पनिशमेंट से पनिशेबल होते हैं वो कॉग्निजिबल ऑफेंसेस होते हैं। और यूजुअली नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस आर दोज विच आर पनिशेबल फॉर लेस देन 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। जो 3 साल से कम की पनिशमेंट वाले ऑफेंस है वो यूजुअली नॉन कॉग्निजिबल होते हैं, और जो 3 साल या 3 साल से अधिक की सजा वाले होते हैं वो कॉग्निजिबल ऑफेंस होते हैं। इसीलिए कॉग्निजिबल ऑफेंसेस को सीरियस ऑफेंस भी कहा जाता है और नॉन कॉग्निजिबल को लेस सीरियस भी कहा जाता है। रिक्वायर्ड कोर्स जैसा कि ऊपर बताया था, कॉग्निजिबल मैटर में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल की जाती है और नॉन कॉग्निजिबल मैटर में कंप्लेंट की जाती है मैजिस्ट्रेट को, और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और रिपोर्ट को सबमिट करती है। और यहाँ पर मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं और रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। कॉग्निजिबल ऑफेंस क्योंकि सीरियस ऑफेंस है इसको पब्लिक रोंग कहा जाता है, और नॉन कॉग्निजिबल क्योंकि लेस सीरियस है उसको प्राइवेट रोंग कहा जाता है। हालांकि है ये दोनों क्रिमिनल लॉ में ही। अभी बताया था आपको कि कॉग्निजिबल ऑफेंस में एफआईआर होती है। ये एफआईआर क्या है? एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है? इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू पुलिस फर्स्ट इन टाइम रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजिबल ऑफेंस। इसका ये मतलब है कि कॉग्निजिबल ऑफेंस हो गया, फॉर एग्जाम्पल मर्डर हुआ है, तो मर्डर होने की जो सबसे पहली खबर पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर को मिलेगी उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाएगा। In other words, the first information to police related to commission of cognizable offence is FIR। उस मर्डर की जो पहली खबर पुलिस ऑफिसर को मिलेगी वो पहली खबर ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मानी जाएगी। ये सेक्शन 154 सीआरपीसी में मेंशन है। और जैसा कि आपको बताया था अभी कॉग्निजिबल की डेफिनेशन में भी और प्रोसेस में भी, एफआईआर होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है और यहाँ पर परमिशन नहीं लेनी पड़ती मैजिस्ट्रेट की। आपको एक्विजिटोरियल मेथड में भी जब डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो वहाँ भी बताया था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, सबूत इकट्ठा करती है और वहाँ पर कोर्ट का कोई रोल नहीं होता है। अब देखिए एसेंशियल्स क्या होते हैं एफआईआर के। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉग्निजिबल ऑफेंस, क्योंकि अगर नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस से रिलेटेड होएगी इंफॉर्मेशन तो वहाँ तो कंप्लेंट लॉज होगी, एफआईआर नहीं हो सकती।
और ये पुलिस ऑफिसर को ही रिपोर्ट की जाएगी। इट शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग, मान लीजिए बोलने वाले मौखिक रूप से ओरल बोल रहे हैं तो पुलिस ऑफिसर उसको लिखित में करेंगे, लिखेंगे उसको। इंफॉर्मेशन शैल बी साइंड बाय पर्सन गिविंग इट, जो इन्फॉर्मेंट है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको एफआईआर की एक कॉपी मिलेगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, और जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो उस कॉपी पे साइन करेंगे। जो एफआईआर है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसके ऊपर जिन्होंने वो रिपोर्ट दी है वो साइन करेंगे, और इसकी एक कॉपी इनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगी। और एफआईआर लॉस करना मैंडेटरी है, पुलिस ऑफिसर मना नहीं कर सकते। अगर मना करते हैं तो जो कंप्लेनेंट है, जो इन्फॉर्मेंट है, वो इन्फॉर्मेंट एसएसपी के पास जा सकते हैं। यहाँ पर कंप्लेनेंट को आपको कंफ्यूज नहीं करना है नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस से, यहाँ पर हम इन्फॉर्मेंट की बात कर रहे हैं। इन्फॉर्मेंट एसपी के पास भी जा सकते हैं और फर्दर आगे भी जा सकते हैं। वो जब डिटेल में आप ये पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। अब पुलिस क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन किस लिए करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है टू कलेक्ट एविडेंसेस, सबूतों को इकट्ठा करने के लिए। जब ही तो ऊपर कहा गया था कि सबूत मिले तो पुलिस रिपोर्ट, सबूत नहीं मिले तो क्लोजर रिपोर्ट। और ये एविडेंस क्या होते हैं, सबूत क्या होते हैं? एविडेंसेस आर रिक्वायर्ड टू प्रूव द फैक्ट रेज्ड बाय द पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि एक्यूज ने मर्डर किया है, तो उसको सबूत देने पड़ेंगे जिसके बिना पर वो ये साबित करेगा कि एक्यूज ने ही मर्डर किया है। These are available body of fact or information suggesting whether a belief proposition is true, exist or not, does not exist। ये वो अवेलेबल बॉडी है फैक्ट और इंफॉर्मेशन की जिसके माध्यम से ये पता लगाया जाएगा कि क्या एक्यूज ने मर्डर किया है या नहीं किया। जो बिलीफ और प्रोपोजिशन है कि एक्यूज ने मर्डर किया है, क्या वो सच है या नहीं है, क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो प्राइमरी एविडेंसेस डॉक्यूमेंट्री, ओरल और सर्कमस्टांशियल होते हैं जो मेन फॉर्म है। इसके अलावा एन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एविडेंसेस आपको मिलेंगे। अब देखिए विटनेस कौन होते हैं। जब कंप्लेंट केस होता है नॉन कॉग्निजिबल मैटर में तो मैजिस्ट्रेट एग्जामिनेशन करते हैं। उस एग्जामिनेशन में कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन भी करते हैं और अगर कोई विटनेस होता है तो उसका भी। तो ये विटनेस कौन होते हैं? विटनेस वो होते हैं who have seen or heard the matter or any point relevant to the matter raised before court of law। अब कंप्लेंट लेकर गए हैं कि जी इन्होंने मुझे सिंपल हर्ट किया, तो यदि कोई व्यक्ति वहाँ पर थे और उन्होंने देखा और सुना है, अपनी आंखों से देखा है और अपनी आंखों के सामने होती हुई चीज़ को ही सुना है, तो उनको विटनेस माना जाएगा। इन अदर वर्ड्स, a person who sees an event happening is called witness and also called eyewitness। आपके सामने अगर कोई भी घटना हो रही है और आप उसको देख रहे हैं तो आप आई विटनेस हैं। अब ये पुलिस रिपोर्ट, चालान, चार्जशीट, फाइनल रिपोर्ट क्या होती है? जैसा कि आपको बताया था, अगर सबूत पर्याप्त होंगे तो पुलिस रिपोर्ट सबमिट होगी। ये सेक्शन 173 क्लोज 2 CRPC के तहत ही सबमिट होती है। और पुलिस रिपोर्ट होती क्या है? इन पुलिस रिपोर्ट पुलिस मेंशन ऑल द फाइंडिंग्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन किस लिए होती है? सबूतों को इकट्ठा करने के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी फाइंडिंग्स है, जो भी सबूत मटेरियल हुए हैं इकट्ठे, उन सब का ब्यौरा बना के मैजिस्ट्रेट को सबमिट करते हैं, उसी को ही पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस प्रोक्योर्ड अगेंस्ट एक्यूज्ड। इसके बाद आती है क्लोजर रिपोर्ट। अगर सबूत इकट्ठे नहीं हुए तो वहां पर क्लोजर रिपोर्ट होती है। दैट नो सफिशिएंट एविडेंसेस फाउंड अगेंस्ट द एक्यूज्ड। सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं मिले हैं एंड देयर इज नो मैटर टू प्लेस बिफोर कोर्ट। कोई ऐसा मैटर नहीं है कि कोर्ट के सामने लाया जाए। ये 169 CRPC के माध्यम से सबमिट की जाती है। उसके बाद चार्जेस। चार्ज क्या होते हैं भाई? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज था ना लास्ट में,
फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का मतलब ट्रायल शुरू हो गया। चार्ज क्या होता है? चार्ज का मतलब ये होता है, चार्ज एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में ये लिखा होता है एक्यूज्ड के बारे में कि आपने इस समय पे, इस दिन पे, इन व्यक्ति के साथ ये ऑफेंस किया था, जिसके लिए आपको अब ट्राई किया जा रहा है, आपके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी वो सारी इंफॉर्मेशन बताई जाएगी। चार्ज स्टेट्स द सेक्शंस ऑफेंसेस फॉर विच एक्यूज्ड इज ट्राइड फॉर। इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ एक्यूज्ड सो दैट ही कैन मेक और प्रिपेयर हिज डिफेंस। भाई जब तक एक्यूज्ड को यही नहीं पता होगा कि किस जुर्म के लिए उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, तब तक वो अपना डिफेंस कैसे तैयार करेगा। ठीक है, अब ये देखिए फॉर्मेट। लिखता है आई नेम एंड ऑफिस ऑफ मैजिस्ट्रेट। जो भी मैजिस्ट्रेट है वो अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे। हेयर बाय चार्जेस यू, जो एक्यूज पर्सन है उनका नाम आएगा एज फॉलोज। फिर बताएगा ऑन सेक्शन 121 दैट यू ऑन और अबाउट द डे। अगर दिन, जो भी इंफॉर्मेशन है, दिन, व्यक्ति, जगह, वो सब बताया जाएगा। वेज्ड वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर बाय कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 121 ऑफ आईपीसी एंड विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट। कि 121 सेक्शन के ऊपर आपके ऊपर चार्ज लगाया गया है और XYZ डेट को आपने भारत के खिलाफ जंग छेड़ने का अपराध किया है, जो 121 आईपीसी में पनिशेबल है और इस कोर्ट की कॉग्निजेंस में है, ये कोर्ट संज्ञान ले सकती है। एंड आई हेयर बाय डायरेक्ट यू टू बी ट्राइड बाय दिस कोर्ट ऑन दी सेड चार्ज। और अब मैं आपको डायरेक्ट करता हूं कि इस कोर्ट में इस चार्ज के ऊपर आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। और सिग्नेचर और सील है वो मैजिस्ट्रेट की यहाँ पर लगाई जाएगी। अब ट्रायल क्या होता है? ट्रायल कहीं भी डिफाइंड नहीं है, कोड में कहीं भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसको समझा जाता है इट इज अ फॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंसेस बाय अ जज टू डिसाइड वेदर एक्यूज्ड इज गिल्टी और नोट। ये एक फॉर्मल एग्जामिनेशन है सबूतों का, जहां पर जज ये डिसाइड करता है कि क्या एक्यूज्ड गिल्टी है या नहीं है। ट्रायल या तो कन्विक्शन में खत्म होगी या एक्विटल में। ट्रायल के सिर्फ दो ही नतीजे निकलते हैं, या तो कन्विक्शन सजा हो गई या एक्विटल बरी हो गया। कंप्लेंट, अब आपको बताया था कि नॉन कॉग्निजेबल मैटर में क्या होती है? कंप्लेंट। और कंप्लेंट क्या होती है? इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं, शिकायत। यदि कोई भी व्यक्ति मैजिस्ट्रेट को किसी और व्यक्ति की शिकायत कर रहा है तो उसको आप कंप्लेंट कह सकते हैं। अब देखिए, कंप्लेंट एज पर सेक्शन 2D ऑफ CRPC, कंप्लेंट इज एलिगेशन, अ क्लेम और असर्शन दैट समवन हैज डन समथिंग इलीगल और रॉन्ग। ये एक एलिगेशन होता है जो या तो लिखित में होता है या मौखिक में होता है, और ये मैजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया जाता है। और इसके पीछे मानसिकता ये होती है कि मैजिस्ट्रेट अब कोई ना कोई कदम उठाए उस एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है। तो कंप्लेनेंट एलिगेशंस लगाता है और एलिगेशन को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करता है, और उसकी मानसिकता ये होती है कि मैजिस्ट्रेट अब इसका संज्ञान ले और आगे कार्यवाही करे। आपके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है, कोई भी डिस्कशन है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। स्टे इंडोर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।